जो ये काम कर रहे हो बोला नहीं, इशारे में काम करो। देखो ये मनुष्य शरीर बड़े सौभाग्य से बहुत जन्मों और बहुत युगों के बाद मिला। इस मनुष्य शरीर को विकारों में, इंद्रियों के जितने भी विकार में उसमें मत फंसाओ। इन विकारों में अगर साहब को न मिला है न मिलेगा, अभी नहीं मिला। बहुत चेष्टा और कोशिश की है कि हमको ये रस मिल जाए, लेकिन नहीं मिला। अंतिम में पीछे में निराश हो जाओ और ये इंद्रियां फिर तुम्हारे लिए एक दुर्दाई और क्लेश बन जाएंगी। और जीवात्मा बेचारी जो इनके जाल में फंस गई है, उसका निकलना तो बहुत मुश्किल। अभी से जगो, अभी से चेतो, अभी से समझो, अभी इंद्रियों के जाल से धीरे धीरे हटो और धीरे 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 परमार्थ का रास्ता पकड़ो। परमार्थ जब मिलेगा जब सत्संग मिलेगा। दूसरा परमार्थ मिलने का कोई आधार नहीं है। परमार्थ सत्संग मिलेगा, सत्संग से सब चीजें जाग जाएंगी और फिर भूख और प्यास जब लगती है और महात्मा फर्क पहचान लेते हैं कि इस योग है, तो उसको गैल देते थे। गैल कहते हैं रास्ता, और चल देता हूँ। तो हम लोग इतने दिन हो गए इसमें फंसे फंसे फंसे। जो तुम्हारे सामने चले गए उनको कुछ नहीं मिला और तुम भी उसी तरह से भाग रहे हो, तुमको भी कुछ मिलेगा नहीं। ये इंद्रियों का क्षणिक जाल है और जिस जाल में फंसे हो सब छाया। तुम भी छाया हो, बच्चे भी छाया, स्त्री भी छाया, पुरुष भी छाया, जो भी काम तुम करते हो भी छाया। खेती, दुकान, दफ्तर, राज और पाठ सब छाया। आखिर अंतिम गत्वा ये क्षय हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। और छाया किसी के हाथ में। और सब लोग पुकार कर रहे हैं कि छाया मेरी है और छाया भाग रही है। तुम छाया के पीछे भाग रहे हो और वो भागती है गायब होती, भागती है गायब, दिखाई देती है गायब हो जाती है और उसका पीछा कर रहे हो और तुमको यही पता नहीं है कि तुम्हारे पीछे काल दौड़ रहा कि चलो तुम इसको पकड़ो और मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूं। और पीछे 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 खड़ग लेकर के, तलवार लेकर के चल रहा और जैसे ही उसको मौका मिला फट से मार देगा। बस फिर कुछ नहीं, बस कहे ये माया की ये छाया है। कृष्ण भगवान अर्जुन और लोगों को उपदेश कर रहे थे कि देखो ये मेरी, जो कहते थे मेरी, ये रूहानी माया है। रूहानी कहते हैं क्षणभंगुर। ये रूहानी गायब बिलाने वाली ये माया है और मेरी माया को देख करके अर्जुन तुम मुझको भूल जाओगे, भूल जाओगे। उन्होंने कहा कि मैं भगवान नहीं भूल सकता। अरे अर्जुन, मैं सामने खड़ा रहूंगा और तुम नहीं पहचान सकते हो। तो अर्जुन ने कहा कि ये नहीं हो सकता। कहले अच्छा ठीक है। ऐसे ही अपना उपदेश करते रहे आते जाते। एक दिन बोले कि भगवान अर्जुन से चलो जरा जंगल में घूम आए। चलो जंगल में, बियाबान जंगल में घूम आए। तो रथ पर बैठ लिए और कृष्ण रथ चलाने लगे। अर्जुन बैठे हुए पूरे बियाबान जंगल में। एक लंबा चौड़ा रमणी एक तालाब था, तालाब। वहां उन्होंने रथ खड़ा कर दिया
और कहा, और अर्जुन आओ, इसमें आओ तुम दोनों स्नान करें। तो कपड़े उतार दिए दोनों ने और पानी में चले गए इतने इतने। और फिर दोनों ने कहा कि चलो तुम भी, हम भी दोनों डुबकी मारे। तो पानी में जब डुबकी लगाई तो अर्जुन जब पानी से ऊपर आए तो देखते हैं कि कृष्ण नहीं है, कृष्ण नहीं। तो इधर उधर देखा उन्होंने, किधर चले गए। पहले तो देखा कि पानी में डूब तो नहीं गए, इधर उधर देखा बहुत देर, तो बाहर निकल करके आए और खड़े होकर तालाब पर देखते कि अभी तक नहीं निकले, पता नहीं कहाँ चले गए। अर्जुन उधर से आया, देखा एक आदमी इकट्ठा लेके जा रहा था। उससे पूछा अर्जुन ने बुलाकर, अरे भाई इधर बात तो सुनो। अरे क्या बात है? अरे भाई तुम सुन तो लो। कहले बोलो, अच्छा बोलो, कि तुमने इधर कृष्ण देखे? कहले बड़ा बेवकूफ है, बड़ा पागल हो गया, कृष्ण तो द्वापर में हुआ, ये तो कलयुग लगा हुआ, यहां कहां से कृष्ण है? और तुमने अगर कृष्ण का नाम लिया तो मैं भी इकट्ठा फेंकूंगा, तुम्हारी पिटाई करूंगा। तो गई, कोई गांव बता दो, तो शाम हो गई। कहले इधर चले जाओ, इस तरफ। आगे गांव में गया, अपने गांव तो ले नहीं गया, और दूसरे गांव में गया तो एक महाभारत हो रही थी, महाभारत सुनाया जा रहा था। तो उसमें तमाम वीरों का नाम, इनका उनका सबका नाम आया। और ये युधिष्ठिर से, ये नकुल से, भीम, और उसमें अर्जुन। तो ये खड़ा हो गया, कहने लगे मैं अर्जुन। तो व्यास ने कहा, जो कथा कर रहा था, कहता अर्जुन मारो इसको। कहने लगे अच्छा तो ठहर जाओ, ठहरो, रुक जाओ जरा, मैं कथा कर लूं संपन्न, तो फिर इनकी पिटाई करता हूं। तो लोगों ने कहा बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। अर्जुन तो द्वापर में हुआ और ये तो कलयुग लगा हुआ। बैठ गए, कथा संपन्न हुई। उसको पकड़ा गया, कहा तुम क्या कहते हो? कि मैं अर्जुन। कह लगे नहीं, मैं अर्जुन मैं नहीं कर, मैं वो अर्जुन नहीं हूं जो द्वापर में हुआ था। मैं तो जैसे तुम्हारा नाम रखा जाता है। कहना अच्छा तो कहले मैं परदेसी हूं। तो परदेसी को एक जगह दे दी। तो एक गांव में सेठ था, उसने कहा कि चलो ठीक है, इसको धर्मशाला में ठहरा लो। तो धर्मशाला में ठहर गए, रुके रहे। तो सेठ ने ये प्रतिज्ञा की कि कोई बलवान होगा तो मैं अपनी लड़की की शादी उसके साथ करूंगा। अब वो देखा कि गांव में कोई बलवान नहीं, यही बलवान था। तो सेठ ने इसके साथ में अर्जुन के साथ शादी कर दी और वो रहने लगे अपने आप से। उनको खेती दे दी, बैल दे दी, हल दे दिया, सब चीज दे दी। अपना जाए और अपना खेत जोते, अनाज अपना पैदा करे, घर में रहे। और 2 बच्चे हुए, अर्जुन के 2 बच्चे। अब बच्चे हुए अपना खाने कमाने लगे। अब कृष्ण की बात तो खत्म हो गई। अब कृष्ण का कहाँ रथ गया और कहाँ कृष्ण चले गए, अर्जुन को कुछ पता नहीं, क्योंकि वो तो द्वापर में हुए थे और ये तो कलयुग लगा हुआ, तो बाल बच्चों के साथ। तो उसी जंगल में रमणीक तालाब के किनारे, यानी कई वर्षों के बाद कोई मेला लगा करता था। तो देवी ने कहा कि अरे पतिदेव, एक बहुत बड़ा मेला लग रहा है जंगल में और तमाम लोग जा रहे, कल जाएंगे और हम लोग भी अपने बच्चों को ले चले। लोग दान पुण्य, कीर्तन, कथा, वार्ता, स्नान करेंगे सब लोग, तो हम लोग भी कुछ करें चल के। तो कहा कि ठीक है। तो तैयारी कर ली रातों रात, बैलों को गाड़ी पर सजा लिया, खाना वाना बना लिया, बैलों को चारा रखा और चल दिए। देखा कि तमाम मेला जा रहा, सब दिखाई दे रहा उधर से, गांव से चले आ रहे हैं लाखों आदमियों की भीड़। ये भी वहां पहुंचे, गाड़ी को खड़ा कर दिया और बाल बच्चों को सब लिया और गए स्नान करने के लिए। तो बच्चों को स्नान कराया, बैठा दिया,
स्त्री से कहा तुम भी स्नान कर लो, तो उसने भी स्नान कर लिया। उसके बाद जब वो निवृत्त हो गए इससे, तो कहो चलो मैं वहां बैठा ले आऊं बच्चों को, कुछ खाना ना खिलाना, और तब तक मैं नहा के आ जाऊंगा। तो ले गए गाड़ी के पास में बैठा दिया और कहा खाना रखा है, तुम लोग बच्चों को खाओ खिलाओ, हम नहा के आते। गए नहाने के लिए तो उस तालाब में स्नान करने लगे। कपड़े उतार दिए बाहर, नहा जब डुबकी मारी और जब बाहर आए तो एक भी आदमी, एक भी बच्चा, कोई भी औरत, कहीं कुछ नहीं, वही कृष्ण खड़े, अकेले कृष्ण खड़े हुए थे, कोई आदमी नहीं वहां। तालाब के किनारे कोई भी जानवर नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कोई बैल नहीं, कुछ नहीं। अब ये वहां से जब देखा कोई नहीं है तो ये सामने खड़े थे, तो कहते हैं कि आए मेरे बच्चे, आए मेरी गाड़ी, आए मेरी बैल, आए मेरी स्त्री। तो वो कहते हैं कृष्ण अरे इधर देख मेरी तरफ में, क्या कहता है? आए मेरे बच्चे, आए मेरी गाड़ी, आए मेरे बैल, आए मेरी स्त्री। अरे भाई सुन तो ले मेरी बात को, किसकी पुकार करता है? आए मेरी स्त्री, आए मेरे बच्चे, आए मेरी गाड़ी, आए मेरे बैल। अरे तू अर्जुन है और मैं कृष्ण हूं, अरे मुझे पहचान ले, आए मेरी गाड़ी, आए मेरे बच्चे, आए मेरे बैल, आए मेरी स्त्री। ये है देखिए भुलावा, ये भूल भुलैया है रूहानी माया की। अब कृष्ण सामने खड़े और देख रहा, कहता है मेरे बैल, आए मेरी गाड़ी, उसके लिए विलाप कर रहा। तो जोर से माया एक चाटा जोर से लगाया तो एकदम माया का पर्दा था। तो देखा अब ना स्त्री पुकारी, ना गाड़ी, ना बैल, ना बच्चे। कह लगे मैं भगवान भूल गया। अरे भाई मैं तो कहता था कि मेरी रूहानी माया ये सबको भुला देती है, सबको। इसी तरह से इस माया को पा करके आप सबको भूल गए। देवी देवता भी भूले, स्वर्ग वैकुंठ भी भूल गए, ब्रह्मा विष्णु महादेव भी भूले, ईश्वर को भी भूल गए, और फिर ब्रह्म को भी भूल गए, सबको भूल गए, उसका पता ही नहीं। ये तो उसी तरह से जैसे मेला ठेला करने चले गए सब, उसी तरह से मेला ठेला दान पुण्य, ये तो बाहर की इंद्रियों की क्रिया है कि चलो शायद कुछ इंद्रियों का सुख इसी से मिल जाएगा। ये तो बाहर की यानी रूटीन क्रिया है, रोजमर्रा की, इसमें कुछ रखा नहीं है। लेकिन इस रूहानी माया को पाकर सब के सब लाभ कर रहे, यह है। तो बताओ इंद्रियों का जाल जिसमें जीवात्मा मन दोनों के दोनों फंस गए, और बुद्धि और चित्त और अहंकार। अब ये अपने अपने क्या करें? बुद्धि अकेली क्या कर सकती है? अगर तीनों बलवान हो जाए और इंद्रिय बलवान हो जाए तो जीवात्मा चेतन है, वो जड़ में फंस गई बेचारी। अब इनके जाल से कैसे निकले? ये तो रूहानी माया है, उसमें फंसे हुए कि मेरी है, हाय मेरी है, हाय मेरी, अरे मेरी कहाँ चली गई? और मतलब कहा उसको यानी गंगा जी के किनारे, जमुना जी के किनारे जहाँ फूक के आते हो और शमशान भूमि में वहां रात को चिल्लाते हो, रात को जाते हो चिल्लाते हो, हाय मेरे बच्चे, आए। अरे भाई छाया है, रूहानी माया का मतलब छाया, नाश होने वाली। तो उसको पा करके आप अपनी सत्यता को, अपने बोध को, अपने सनातन आनंद को, सनातन ज्ञान को और सनातन उस मतलब ये प्रकाश को सबको भूल गए और इसमें फंसे पड़े हुए। इसलिए महात्माओं का सत्संग मिलना अति अनिवार्य है। बगैर सत्संग के कोई भी जीवन नहीं जा सकता है। यह है उसकी रूहानी माया, रूहानी माया है। तो ऐसे बहुत से दृष्टांत से समय समय पर जब जैसी जरूरत पड़ती है तब तैसे तीर्थ को सुना दिए जाते हैं। आज इसकी जरूरत है कि बिना सत्संग के कोई भी दिशा, रास्ता, जानकारी अपनी ईश्वर की या अपने बड़ा तत्व की ये नहीं हो सकती। लेकिन कलयुग बड़ा सुलभ युग है,
परमात्मा की प्राप्ति के लिए सब पे सहज चुकाया। सतयुग नहीं इतना सहज, त्रेता और द्वापर नहीं, बिल्कुल सहज नहीं है, और कलयुग बिल्कुल सहज है। लेकिन सत्संग कलयुग में मिलना चाहिए। जगे हुए पुरुषों का सत्संग मिले तो सहज हो जाएगा, नहीं मिलेगा तो गुरुवारी माया विलाप करते रहोगे, और विलाप करते हुए तुम आए हो, विलाप करते हुए चले जाओगे, और विलाप अभी कर रहे हो, अभी रो रहे हो। अब ये दशा है, ये गुरुवारी माया है आज के देश में, और आपका देश है नहीं। और किस तरह से उसमें फंसा सब जानते हो, मैं चला जाऊंगा, लेकिन वो फंसे हुए इंद्रियों के जानते हुए अनजान, यानी जानते नहीं हो, कहते हो मैं जानता हूं, जानते हो तो निकल जाते, अनजान हो, अज्ञान हो, अबूझ हो और अंधकार में हो, इसलिए आप इससे नहीं निकल सकते हो। और इसमें इतना कमजोर इंद्रियों को, मन को, बुद्धि चित्त को इतना कमजोर कर दिया, जर 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 जर, जैसे कोई कपड़ा गल जाए उसको उठाइए तो मतलब एकदम से निकलने लगता, टूटने लगता। ऐसे ही ये इंद्रियां जर्जर हो गई, और मन के दरवाजों में बैठ करके इस तरह से आदि हो गया, मिट्टी बन गया, मिट्टी, उसको भी अपनी चेतनता का होश नहीं रहा। तो सत्संग की जरूरत है। अब वो धर्म कर्मा को जब सत्संग मिल गया और रोज रोज सुनता रहा, जब सत्संग सुनने की उसमें जिज्ञासा जाग गई, लगन हो गई कि सत्संग सुने ताकि हमको सब जानकारी हो, और ये संसार क्या है। तो जो संसार जिसके लिए हम दौड़ते हैं वो तो उसके पास में सब था, मकान भी थे, धन भी था, मान भी था, विद्या भी थी, सब उसके पास था। तो वो तो ये जानता ही था कि मेरे पास, तभी तो उसकी स्त्री, यानी मतलब है कि साधु महात्मा उनकी सेवा करती रहती थी, साधु महात्मा समझ करके सेवा करती थी, बहुत सेवा करती थी। और उसकी सेवा से कोई भी उसकी सेवा करे, पहुंच भर जाए तो सेवा करती थी, इतना उसका भाव शुद्ध और पवित्र। तभी तो उसको महात्मा की खबर लग गई, आग लग गई, जैसे कोई जल पड़ा हो, जलने लगी। तो सब पुण्य उसका एक जगह एकत्रित होकर, इससे मतलब यह है कि निशाने की तरफ फिर भागी। और जैसे ही उसके पति ने गोस्वामी जी महाराज की खबर बताई, सुनते ही रात को रोई बैठ के, सुबह कब होगा, सुबह कब हो जाए, अभी अब वो सुबह जब हो गया तो अपनी सहेली सखियों को साथ ले लिया। मारक पूछती जाती है लेकिन कोई नहीं बताता। अरे कुछ तो मनुष्य सज्जनता, कुछ मनुष्य मानवता कुछ होनी चाहिए थी कि भाई कोई आदमी रास्ता पूछता है, किसी से भी पूछता है तो बता देता भाई इधर चले जाओ, इधर चले जाओ। अब ऊंट जैसी बुद्धि, जैसी ऊंट की बुद्धि होती है, तो अलीगढ़ से ऊंट गाड़ी चलती है, अभी तक चलती रही। अब तो गाड़ियां बहुत हो गई आने जाने की, लेकिन ऊंट गाड़ी चलती थी। शाम को आप बैठ जाइए, शाम को, और उसमें एक ऊपर लेटने का 8 आने और नीचे के 3 आने, फिर उसके बाद में 4 आने, ये उसका किराया था। पर लेटे रहो, मथुरा तक चले आओ, सुबह पहुंच जाता था। अच्छा, ऊंट वाला भी सो जाता था। तो रास्ते में 15 मील चलने के बाद में चढ़ाई होती है पानी पीने वाली, तो ऊंट वहां पानी पीने लगा। एक आदमी आया, जब पानी पीने लगा तो ये सब सो रहे थे, चालक भी सो रहा था और वो तो सब यात्री सो ही रहे थे। और बस उसको ऊंट की नकेल पकड़ के इधर कर दिया और थोड़ा चला दिया, बस चलने लगा। तो वापस अलीगढ़ जाके पहुंच गया जहां से चला था। तो ये ऊंट ऐसी नकेल कि जिधर घुमा दी उधर चले गए, उधर कुछ नहीं। अरे कुछ तो होना चाहिए ना भाई। कोई पूछता है प्रेम के साथ में, भाई किसी का रास्ता बता दीजिए, तो बता देना चाहिए, लेकिन कोई नहीं बताता। तो कहते हैं कि हृदय वो मिल गए, उन्होंने कहा तुम घबराओ नहीं, चल मैं अभी तुमको दर्शन कराता हूं। ले गए, कुटी में पहुंचा दिया। अब ये कुटी में पहुंच गए, बोलो।
कुटी आई चरणन उन लीना दीन दांडवत विनती की। कहते हैं कि भाई कुटी में पहुंचे और वो सामने आए तो चरण स्पर्श किए, दंडवत किया और विनती की। बोलो। मैं तो शरण तुम्हारी स्वामी चरण देव मोई अंतर जामी। अब स्त्री कहती है कि मैं तो हे स्वामी आपके चरणों की दासी और दया और कृपा करो, मुझे अपने चरण दे दो ताकि मैं आपके चरणों में लग जाऊं। चरण दे दीजिए। ये विनती प्रार्थना कोई संसार नहीं मांगा उसने, कुछ नहीं। कहती है स्वामी चरण लिए और कहा कि मुझे अपना बना के चरण दे दीजिए। बरोबर। नारी दीन तुलसी लखी बोले वचन रसाल। अब गोसावी जी महाराज ने स्त्री को देखा, ये तो बहुत दीन है, बहुत जिज्ञासु है और बहुत इसमें प्रेम भरा हुआ है, तो मीठे वचन बोले। स्त्री को समझाने के लिए मीठे प्रियता के वचन बोले। बोलो। हीन दीन जय देख कर दर्शन दियो विशाल। और कहते हैं दीनहीन देख करके उस स्त्री को दर्शन दिया, वास्तविक दर्शन, सच्चे दर्शन दिए। हमारे स्वामी चरण देव मोई अंतर जामी। अब स्त्री कहती है कि मैं तो हे स्वामी आपके चरणों की दासी और दया और कृपा करो, मुझे अपने चरण दे दो ताकि मैं आपके चरणों में लग जाऊं। चरण दे दीजिए। ये विनती प्रार्थना कोई संसार नहीं मांगा उसने, कुछ नहीं। कहते हैं स्वामी चरण लिए और कहा कि मुझे अपना बना के चरण दे दीजिए। बरोबर। नारी दीन तुलसी लखी बोले वचन रसाल। अब गोसावी जी महाराज ने स्त्री को देखा, ये तो बहुत दीन है, बहुत जिज्ञासु है और बहुत इसमें प्रेम भरा हुआ है, तो मीठे वचन बोले। स्त्री को समझाने के लिए मीठे प्रियता के वचन बोले। बोलो। हीन दीन जय देख कर दर्शन दियो विशाल। और कहते हैं दीनहीन देख करके उस स्त्री को दर्शन दिया, वास्तविक दर्शन, सच्चे दर्शन दिए। प्रिया कहो कहाँ सो आवन भाई। अब उस नारियों को देख करके गोस्वामी ने पूछा, अरे भाई तुम कहाँ से आई हो, क्या रही हो, ये पूछा। बोलो। पुरुष नाम ते सखी बताई कर्मा नारी दरस को आई। और सखियों ने बताया कि भाई वो कर्मा जो है वो इसका पति है। उसने नहीं कहा, अपने पति का उसने नाम नहीं लिया। सखियों ने जो साथ गई थी 5, उसकी सहेली, उन्होंने कहा इसके पति का नाम कर्मा है। बोलो। तुलसी दीन हीन जय जानी करिया पूछे वचन मन मानी। अब उसको दीनहीन जान करके करिया ने अरे वचन मनमानी पूछा। मनमानी जो उसकी इच्छा हुई वो पूछने लगी। वो तो दीनहीन है, तो उसने पूछा कि पूछ तो ले सब। बोलो। हाथ जोड़ करिया कहे स्वामी जग संसार भाव भ्रम खानी। इसमें भ्रम है।
प्रेम छूट जाएगा। वो करिया स्त्री विनती कर रही हाथ जोड़ करके, संसार ये है संसार। बोलो, जीव गति की राह बताओ, जग में आई महादुख पाओ। अब करिया स्त्री गोस्वामी जी से कहती है, हमको कुछ नहीं चाहिए जीव गति की, कि जीव अपने घर अपने ठिकाने पर पहुंच जाए, वो रास्ता बताइए, हमको कुछ चाहिए नहीं, हम कोई और चीज मांगने नहीं आए। अब वो प्रार्थना करती है, जीव गति की रास्ता बता दो, दया कर दो, कृपा कर दो। वो तो दीनहीन उसको जान लिया। बोलो, तुलसी काये जगत सुख भारी, काये उदास भई तुम ना। अब गोस्वामी जी महाराज करिया से और वो 5 बैठी उनसे कह रहे भाई तुम जगत में क्यों उदास होती हो, इसमें तो बड़ा सुख है, बड़ा आनंद है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भाई जगत में बड़ा आनंद है, बड़ा सुख है, तुम काहे को उदास होती हो, चिंतित होती हो। बोलो, कन्या पुत्र सकल परिवारा, सुख संपत्ति भोगो तुम। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई कन्या है और पुत्र है और सकल परिवार है और धनो धाम है, इसके साथ रहो और खूब आनंद से भोगो इसको। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं इसको भोगो आनंद के साथ। बोलो, करिया कहे अरज हमारी, या जग संग संसार दुखा। अब फिर स्त्री कहती है कि स्वामी मेरी एक अर्जी और प्रार्थना ये है कि इसके साथ जो जो भी रहता है सब दुखारी है, सब मतलब है परेशान, सब कलेश में, कोई भी सुखी नहीं है। अब वो अपनी बात सब कह रही है, प्रार्थना करके हाथ जोड़ के कहती है जो संसार में रहता है सब दुखी है, कोई भी सुखी नहीं है। बोलो, तन बिन से जैसे जल ओरा, जग जम जाल करत है जो। कहते हैं कि तन का ये विनाश कैसे हो जाएगा। करिया स्त्री कहती है जैसे बरसात में मतलब ये है कि ओले पानी में बने और फट से फूट गया, ऐसे तन फूट जाएगा। और वो जमजाल इतना जोर करता है ले जाने के लिए चारों खानों में और नरकों में कि उससे बचना ही मुश्किल है। अब देखिए उसका निर्मल शुद्ध विवेक क्यों ऐसा, उसमें पहले से आके सबकी सेवा करते। कौन जात का साधु है, मुसलमान है, कोई और है, कोई छोटा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, वो कुछ नहीं, जो भी है उसकी सेवा करते थे। आत्म समझ के सेवा, तब इतना उसमें विवेक हुआ कि तन बिन से जस ओर समाना, जिस तरह से मतलब बर्फ का टुकड़ा रखिए और थोड़ी देर में गल जाएगा, ऐसे तन गल जाता है। और जम कर्म, जम कहते हैं कर्म को, कर्म जोर करते हैं खरों में ले जाने के लिए, पाप और पुण्य तो उधर घसीट के ले जाते हैं। तो फिर तो ये तो जिसलिए आए तो कुछ नहीं मिला। बोलो, तन सराई दिन चारी बसेरा, या मैं को न काऊ। अब वही स्त्री कहती है कि स्वामी ये तनसराय धर्मशाला है, ये तनसराय धर्मशाला है, इसमें कोई किसी का नहीं, न बच्चा है, न बच्ची है, न पति है, न पत्नी, न कोई भाई बंद, न कोई रिश्तेदार, कोई नहीं। और 4 दिनों का है, 4 दिनों के बाद में खत्म हो जाएगा। अब ये उपदेश यानी गोस्वामी जी महाराज को सुना रही है, अपनी बीती हुई जो उसको बहुत हुआ उसको सुना रहे। बोलो, तन सराई दिन चारी बसेरा, या मैं को न काऊ केरा। कहते कोई किसी का नहीं है, तुम समझते हो कि मेरा कोई न कोई किसी काम, जाते वक्त में काम नहीं आएगा, आते वक्त में काम, कोई किसी का नहीं। बोलो, धन संपत्ति दिन चारी विलासा, पुण्य तन छूट झूठ सब। अब कहते हैं कि भाई धन संपत्ति जो कुछ भी है तो 4 दिन का, यानी मतलब एक बाल अवस्था, किशोर, जवानी और बुढ़ा जाए, और तन झूठे वर्षम कदम सब विनाश हो गया। अब स्त्री यानी अपना विवेक उस गोस्वामी महाराज को सुना रही है कि मुझे ये दिखाई दे रहा है कि तन छूट जाएगा 4 दिन का बाद,
और धन संपत्ति का जितना भी है, ये जो विलास करते हैं ये तो किसी काम में नहीं, तो सब यहाँ पड़ा रह जाएगा। ये तो इंद्रियों का क्षणिक विलास है, यहाँ स्थायी तो है नहीं। बोलो। ऐसे या जग का व्यवहारा, जन्म जाति जुआ जैसे। कहते हैं संसार इस तरह से अपना जुआ खेल रहा, जगत का व्यवहार जुए की तरह से, और जुआ खेलता है एक दूसरे के साथ में, और बस हार करके बस एकदम चला जाता है। बस जैसे जुआ खेलते हैं, जब हार गया तो नीचे को मुंह करके चला जाएगा, जैसे लाखों जूते पड़े, ठीक वही अवस्था है। वो कहते हैं स्वामी जगत का व्यवहार तो जुए की तरह से हार के चला जाएगा, सब धन संपत्ति सब एकदम ख्वार हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। यही बर्बाद होना, तो धन संपत्ति क्या करेगा। बोलो। जैसे रंग पतंग उड़ाई, हवा जाते तन जैसे। कहते हैं कि जिस तरह से मतलब हवा में पतंग उड़ाई और तेज की आंधी आई बदले के चली गई, ऐसे ही तन का विनाश हो जाता है। किराए का मकान तो है, हम तो सीधा ही सीधा कहते हैं हमारा भी किराए का मकान, तुम्हारा भी किराए का मकान, और अभी जाने ही वाला है। तुम्हारा भी जाएगा, हमारा भी जाएगा। कहते हैं तन इस तरह से विनष्ट जाता है, और ये अमोलक निधि है, इसी में बैठ करके प्रभु को पाना, और दूसरा कोई शरीर नहीं है। यही शरीर है, इसलिए महात्माओं ने अमोलक कहा। लेकिन कहा क्या है कि भाई अमोलक चीज है तो अमोलक चीज प्राप्त करो, और जब अमोलक नहीं है, तन सराय है, तो आप ये सराय की चीजों को उनसे प्यार करते हो, उनको कहते हो अपना हमारी हमारे काम आएंगे, और काम आने वाली कुछ नहीं। बोलो। ये तन मन दिन चारि निवासा, छूटे तन जमपुर में। अब वो स्त्री कहती है करिया के स्वामी ये तन 4 दिन निवास, इसमें मतलब विलास कर लो जो कुछ भी, तन छूटे और नरक निवासा, सीधा नरक हो जाना है। ये हो गया उसको ज्ञान, ये बोलते ज्ञान है बुद्धि का। और वो अपनी चीज को उनके सामने क्यों कि उन्होंने कहा कि सुख संबंध तुम भोगो, ये बड़ा आनंद है, बड़ा सुख है। ये भी परीक्षा ले रहे थे उस स्त्री की, और मधुर शब्दों को उच्चारण कर रहे थे कि देखिए इसके अंदर क्या भरा हुआ, कुछ है कि नहीं है। तो उसे तो कुछ है नहीं, खुद ही चिल्ला रही है, वो खुद ही चिल्ला रही है, ये कुछ नहीं है, सब झूठा खेल है। बोलो। भाई बांध सकल परिवारा, स्त्रिया पुत्र सब झूठ पसारा। कहते भाई बंद कुटुंब परिवार ये जितने भी है, और स्त्रिया और पुत्र मतलब ये सब झूठ का पसारा, इसमें कोई अपना नहीं है, झूठा झूठा कहना। बोलो। या के संग बगूढ़त जग जाना, छूटे तन फिर नरक समा। कहते हैं कि इसके साथ ये जगत इंद्रियों के साथ में बना हुआ है, और उसको हम देख रहे हैं, हम जान रहे हैं, और जैसे ही तन छूटा वैसे ही नरक में जाना, वह नरक में निवास होगा। 4 खानों में भी नरकों में जाओ, फिर कब निकल के आओगे कब नहीं, उसका कोई अंत नहीं है। बोलो। ये जग संग रंग भंग जाना, आदि अंत नहीं मिले। कहते हैं कुछ पता नहीं चलता कि हम कहां से आए, और जगत के साथ जो रंग है उसमें विघ्न तो पड़ेगा ही। रंग तो रंग ही है, वो तो फीका रंग है, चटक रंग तो है नहीं, तो उतर जाता है, जरा देर में उतर जाता है। अभी कहते हो कि हमारा पति हमारी पत्नी है, हमारा भाई जरा सी देर में खड़ मंडली है, तो रंग रोकन में तो ऐसा ही होता है, एक दूसरे में विद्रोह हो जाता है, बस उतर कर कहते हैं भंग होता है, अशांति होती है, इसमें शांति कुछ नहीं है। बोलो। या से साध संग सुखकारी, ऐसे जवाब दिए दीन तेना। अब नारी ने जवाब दिया है कि स्वामी इससे अच्छा सबसे साध संग, साध संग से अच्छा और कोई भी संग नहीं। उस नारी ने इस प्रकार से यानी गोस्वामी जी महाराज को जवाब दिया। बोलो। करिया कहे स्वामी सुनो, झूठ जगत के पसारे, लोभ मोह मद फंसी रहे,
क्यों कर उतरे कहते हैं कि ये संसार इसमें फंसा हुआ है, लोभ और मोह में फंसा हुआ भ्रमजाल में, तो ये कैसे पार उतर सकता है? इसके पार उतरने का कोई रास्ता नहीं है। बोलो। तुलसी करिया बहुत भुलाई, या के मन में अब गोस्वामी जी महाराज ने बहुत बुलावे के उपदेश किए, बहुत बुलावा दिया कि भूल जाए, कह दे इसमें सुख है, आनंद है, ये है, धन है, दौलत है, वैसा, लेकिन उसके मन में एक चीज नहीं बैठी। उसने तो कहा है इन सब चीजों से साध संग सुखकारी, अगर उनका संग मिल जाए वही सुखकारी, और बाकी कुछ नहीं भ्रमजाल है, और इसमें फंस करके जीव को कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है। जब ये सब परीक्षा कर ली उन्होंने, भुला भुलू करके देखा कि इसमें क्या है। बोलो। पहले जगत भाव दर्शावा, ताके मन ही झूठ सब। गोस्वामी महाराज ने जगत भाव को दर्शाया, बाल बच्चे, धन दौलत, ये सब कुछ है, पति पत्नी, ये सब दर्शाया उन्होंने, लेकिन उससे करिया स्त्री के मन में कुछ नहीं आया। उसको कर्मा को तो सिखाने में, बताने में, समझाने में देर लगी, लेकिन इस स्त्री को तो कुछ देनी, जैसे बने बनाई तैयार है, इसको जो जरा भी दे दी, इसके मन में ही कुछ नहीं आ रहा, संसार की कोई चीज मन नहीं। चाहे राजगति में बैठा दो, चाहे कुछ मन में नहीं बैठ रहा, सबको झूठ समझ रही है। तो इसके समझाने में और इसके देने में क्या देर लगेगी? वो तो पहले ही तो समझी समझाई जगत में बैठी है, वो तो चाहती है वो साधु संग मिल जाए, तभी तो खोज रही थी, सेवा क्यों कर रही थी, कोई साध संग मिल जाए, कोई मिल जाए, इसलिए वो सबकी सेवा करती थी। चिड़िया चुंगाते रहो तो कभी न कभी हंस आ जाएंगे, ऐसे ही सेवा करते रहो, करते करते सेवा करते करते कभी संत पहुंच जाएंगे, मिल जाएगा। अब मतलब यह है कि आसानी से मिल गए, कोई परेशानी नहीं हुई। जैसे ही कान में भनक पड़ी उसके पति की, मैं वहां से आया हूं, और मतलब ये चीज लेकर बस वैसे आग लग गई। क्यों? कि उसका सामान तो तैयार था, तो उसके मन में कोई जगत की चीज नहीं बैठ रही। बोलो। ऐसी नारी पोर जब जानी। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि ऐसी स्त्री मजबूत, जो हिलने डुलने वाली नहीं, इतना विवेक उसमें, कोई हिला डुला नहीं सकता। कहते हैं कि हमने सब जान दिया। बोलो। हाँ, मनते केर मरम पहचान। सब कुछ पहचान लिया, जान लिया, ये स्त्री बिल्कुल पक्की है। बोलो। हाँ। बोध शोध शीतल चित गाता, हित कर वचन प्रीति की। कहते हैं बुद्धि इसकी शुद्ध है, और मतलब ये चित्त उसका निर्मल, मन भी उसका निर्मल है। तो कहते हैं जब सब चीजें पकी पकाई जब आ गई, तो गोस्वामी जी महाराज तुरंत दयालु हो गए, फौरन दया तैयार। बोलो। बिले भाव विधीर देवीनी, ऐसी नारी पार रस चीनी। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि इसमें आग लगी है, दरा है इसमें, तड़प, मालिक के दीदार दर्शन के लिए इसको तड़प लगी है, ऐसी विरह में भीगी हुई है, और जब तक ये पार नहीं जाएगी तब तक इसकी विरह टूटेगी नहीं, छूटेगी नहीं। और कोई इसकी विरह को जब मालिक मिल जाए तब तो समाप्त हो जाएगी, लेकिन पार जाने वाली है और पार रस लेगी। ये पहले ही से बता रहे हैं कि इस तरह की ये बनी बनाई मिल गई। बोलो। ऐसा बोल बोल जब जाना, तब ते सगरा भेद। बस जब जान लिया उन्होंने सब, तो उन्होंने बैठाल के मार्ग रास्ता दे दिया, गैल बताई कि ये चढ़ने की गैल है, ये रास्ता, ये घाट है, यहां से बैठो और तुम इस तरह से शब्द पकड़ो, सुनो, और मैं चढ़ाई करो। फिर गैल दे दी, रास्ता दे दिया चलने का। बोलो। गोप्त भेद सत सत दर्शावा, ताकर हिया उमग जस। गुप्त भेद बता दिया,
और फिर उसका हृदय बहुत ही उमंग कि जो कल हो अभी हो जाए, इतनी उमंग उसमें, यानी सत सत भेद रास्ता दिखाया, बताया। बोलो। दीनी सुरति संदते था आज्ञा ले पुण्य नायो और सूरत और शब्द का सीधा रास्ता बताया। यानी सूरत और शब्द को जब भेद उन्होंने बताया, पकड़ाया, तब फिर उसने आज्ञा ली कि अब जाए वापस, घर लौट करके जाए। बोलो। संग सखी सब अचरज लाई कौन वस्तु ये कान सुनाई। जो 5 सहेली सखियां थी तो वह आश्चर्य करने लगी कि इसको अकेले में क्या दे दिया, और हम लोग वैसे ही रह गए। कौन सी वस्तु कान में सुना दी, क्या इन्होंने सुना दिया, क्या बता दिया। अब औरों को तो कुछ मालूम नहीं, गई तो साथ थी, अब वो वहां बैठी रही, उनको इधर बता दिया उन्होंने, अब बता के दे दिया। और सूरत और शब्द का रास्ता, वो तो जगह जगह ही थी, रास्ता दे दिया उसको। चलो। घट का चारे बसेरा पाई पुण्य सिर नाई पाई घर आई। अब कहते हैं कि भाई उनके चरणों में सिर रखा और रख करके आज्ञा ली और फिर वापस गई। साथ ही साथ उनकी सहेली भी जा रही है, वो भी घर पहुंच गए। बोलो। कर्मा नारी पूछ विख्याता कहो कहाँ गई कोने सा। अब मतलब ये किसी ने कहा होगा, वो कर्मई से कहा होगा, भाई तुम्हारी जो स्त्री है वो मतलब ये कहाँ चली गई, वो कहा होगा। अब कहने वाले तो बहुत से तुम्हारे घर में नहीं है स्त्री, कहाँ चली गई, तो उसने कहा होगा कि वहां गई हुई है उनके पास, वहां। बोलो। तब करिया वर्तंत सुनावा तुलसी वर्णन विधि बतावा। करिया ने कहा कि देखो गोस्वामी जी के पास में गई तो उन्होंने ये विधि बताई, ये रास्ता बताया अंतर चलने का, बताया उसको, अपने पति को बताया कि भाई वहां गई थी और वहां जाकर के हमको रास्ता मिल गया, जो उसको मिल गया वो रास्ता इसको ही मिल गया। अब उसने विधि बताई कि ऐसे करने के लिए ये बैठाल के कराया, और उन्होंने शब्द का मतलब ये उसने रास्ता पकड़ा दिया, शब्द हमको सुनाई दिया। बोलो। सोने कर्मा मन भयो आनंदा अब तुर छूट काल का। अब वो कर्मा तो ये सोचने लगा अच्छा हुआ कि मेरी पत्नी थी उनके पास पहुंच गई और ये रास्ता उसको मिल गया, अब ये मतलब करेगी तो इसका तो कर्मों का फंदा छूट गया, अब तो ये निकल जाएगा। बहुत आनंद हुआ उसको कि अच्छा हुआ हम दोनों साथी हो गए। ये भी रास्ते पे चलने लगी, मैं भी चलने लगा। बोलो। करिया संग सखी एक जेनी ताकर नाम रहे पुण्य से। एक सैनी थी, वो तो उनके बाद में गई थी सहेली बन करके, तो वहां चली गई, तो उससे भी पूछा होगा तू कहाँ गई। लोग बहुत पूछने वाले होते हैं, पूछते हैं कि भाई तू कहाँ चली गई, इतनी देर कैसे लगी, ये तो बहुत समय लग गया। बोलो। तुलसी दरस गई दरबारा पुरुष वेद सुन पायो सारा। कहते भाई मैं उसके वो गोस्वामी जी महाराज तुलसीदास जी के दरबार में गए, वहां जाकर के मैं सुन करके आया हूं। अब उसने बताया। बोलो। सुना पुरुष ते भर्म समाना नारी गई घर भया बिगाना। अब उसके पति ने ये सुना कि अरे मेरी स्त्री तो जिनकी इसे मतलब शहर में सब निंदा करते हैं, सब बुराई करते हैं, और वो उनके पास में पहुंच गई, तो उसके पति को भ्रम पैदा हो गया, या तो मेरी नारी हाथ से स्त्री नाथ से गई। अब मतलब ये है कि अब तो नहीं मेरे काबू में रहेगी, अब तो निकल गई। क्यों? उसको ये पता चला कि जब ऐसे ऐसे पंडित जब उनके पास गए लौट करके नहीं आए, और काशी बातियों ने उनको छोड़ दिया, सबने छोड़ दिया, तो मेरी स्त्री चली गई, वो तो जनमत की थी, वो गई और अब लौट करके मतलब यह कि नहीं आया, मेरे हाथ में नहीं रही। अब उसको भ्रम समा गया, अब क्या किया जाए। बोलो।
पुरुष नाम है कालू जेही, नगर लोग कई बर जत। अरे लगे कालू तेरी औरत जो सैनी है, अरे वो क्या कुछ भी नहीं है, और ये वो उसको तमाम तरह का भ्रम पैदा कर दिया, और तेरे धर्म से नष्ट है, तेरे कर्म से नष्ट है, और मतलब राक्षस हो गई, तमाम बातें उस बेचारे कालू के कानों में भर दी। अब वो क्या करे बेचारा, हालांकि पैसे वाला वो भी था, वो भी कम नहीं था, उसके बाद भी बहुत पैसा था, धन का धनी आदमी था, ऐसा छोटा मोटा आदमी नहीं था। बोलो। कालू नारी धाई धमकाई, ये फकीर ढिंग जान। बस उसको मतलब ये है कि बुलाया, देख अभी तो तू गई तो गई, लेकिन अब तू कभी नहीं जाएगी। बस उसको धमकाया, नहीं तुझे मारपीट करेंगे और ऐसा करेंगे, बस अपनी स्त्री से कह रहा, सैनी से। कालू कहता है आप कभी मत जाना वहां, समझ गए, अब वहां जाना नहीं, हम दूसरों की हो गया, बैठना मुश्किल हो गया, और क्या लगे तेरी रानी तो घर से निकल गई, वो तो ऐसा वैसा। अब ये कालू ने अपनी स्त्री को धमकाया। बोलो। कालू कहे मोर दुखदाई, जगत लोग थूके मुख। अब कालू कहता है कि तू मेरे घर में आई स्त्री बनी और तू मेरी दुखदाई हो गई, जगत लोग थूकते हुए। करे वो तो मतलब है निकल गई, और वो तो वहां पहुंच गई नासिक धर्म में, धर्म गर्म में, नास्तिक में। अब वो तो प्रचार था, झूठा प्रचार था, सच प्रचार नहीं था, झूठा, सब झूठा ही झूठा था, उसमें सत्यता तो कुछ थी नहीं। अब ये है कि वो तो पहुंच गई, लेकिन ये रो रहा है स्त्री से, क्या मैं क्या करूं, लोग थूकते हैं तेरी स्त्री ऐसी वैसी, और तू इतना धनी आदमी होकर के सब कुछ करता। बोलो। मोरी पा गया बते खोवा, असकई धाई धाई के। और उसको घर में समझा रहा कि देख तूने मेरी पगड़ी को उतार दिया, इस पगड़ी की कोई कदर नहीं रखी, और स्त्री के सामने रो रहा खूब जोर से कि मेरा कहना मान ले, तुम मत जाना। यानी इतनी बातें जाने तो रो रहा कि मेरी तो इज्जत चली गई, अब मुझे कौन पूछेगा बाजार, मुझे लोग जानते थे, मुझे पहचानते थे, सब था, और मतलब मेरी इज्जत थी, अब सब मेरी इज्जत उतर गई, और सब तूने खो दी। और रो रहा स्त्री के सामने, रो रहा। बोलो। पाड़ पड़ोसिने अस समझावे, अब ये कहूँ जान नहीं पावे। अब वो पाड़ पड़ोसन को बुला करके कालू कहता है कि मेरी स्त्री सैनी ये वहां गई थी, अब ये कभी नहीं जाने पाए, क्योंकि मैं तो बाजार में जाऊंगा, और ये घर में रहेगी तो निकल के जाने न पाए, तो जब भी वो निकले तो इसको देख लेना कि वो किधर जाती है, और इसको पकड़ लेना। अब पाड़ पड़ोसन को सबको समझाया कि घर से पैर न निकाले, घर ही में रहे। बोलो। निकाल सके नहीं बाहर जाई, घर में बैठी ये दुख पाई। अब वो निकल तो नहीं सकती क्योंकि बंधन लगा दिया उसने। अब वो हृदय में उसको बहुत क्लेश है, बहुत दुख है, इतनी पीड़ा है, इतनी पीड़ा है कि माँ को बच्चे के मरने पर इतना दर्द नहीं होता, इतनी उसको पीड़ा है। किस लिए? कि उनके दर्शन के लिए इतनी पीड़ा है। और क्यों पीड़ा है? कि मतलब यह है कि उसको करिया को तो मिल गया, हम रह गए, उसको तो मिल गया, उसको दे दिया, उसके तो कान फूंक दिए, पता नहीं उसको क्या अगम वस्तु दे दी, और हम रह गए मतलब ये। और वो प्रसन्न होकर के वहां से निकली, और वो पीछे से सोचती आई, तो अब उनके दर्शन के लिए हृदय में बहुत क्लेश, बहुत दुख। कालू अभी मर जाए, या उसके बच्चे मर जाए, या उसका प्रभाव से कोई दुख नहीं, वो दर्शन होना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास के दर्शन होने चाहिए, उसके लिए दुख, क्योंकि बंधन लगा दिया कि अब तुम नहीं जा सकते, अब वहां कभी नहीं जाएगी। बोलो। तुलसी ज्ञान से ये समावा, कर तुलसी तुलसी गोरा। वहां बैठ करके जब सुनती रही पांचों सखियां सहेली, तो उन्होंने तो ज्ञान सुनाया, अब उनका ज्ञान तो सबके हृदय में बैठ गया। अब वो ऐसा बैठा दिया कि निकल नहीं सकता। अब वो किसी आदमी को क्या बताए
जिसके अंदर चोट लग जाती है उसे दर्द मालूम होता है। और पूछा जाए दर्द किधर है, दर्द बता सकते हो कि दर्द है, दर्द कैसे कहीं दर्द मालूम होता है? अरे जिसको दर्द है उसे मालूम। जो दर्दी होता है, जो दयालु होता है, उसे पता चलता है कि किसमें कितना दर्द है, उसे क्या मालूम? कुछ नहीं मालूम। तो उसके हृदय में बड़ी पीड़ा, किसके लिए? दर्शन के लिए। ये दर्शन उसको बता दिया, हम रह गए, हमको कुछ नहीं मिला। बोलो। पुण्य ते नारिकार एक कीना हेमा कार बुलायो न। और उसमें कोई कार रहता होगा, जैसे पालकी उस जमाने में चलती थी कि पालकी में बैठाया तो लेकर के चले गए। वो देख जगह में कौन एक हेमा कार था, उसको पैसे वाले तो थे ही, तो उसको कहा तुमको पैसे देंगे 8-10 टके। उस वक्त टकों का ज्यादा काम होता था, तो दे देंगे तुमको। तो कार तो तैयार रहते हैं, बोले चलो आपके पर को सौ दीजिए, उसको तैयार किया। ते पुण्य ते नारी कार न कर तुलसी विधि सारी दर्शन करो स्वामी दरबार। मैं माधव, मैं स्वामी के वो दरबार में जाकर के दर्शन करूं। हमारी ये पूरी मतलब है कि इच्छा, हमको और कुछ कोई, हम दोनों बाल बच्चों के लिए जारी रहे, दर्शन करा दो। उस कार से हाथ जोड़ने लगी कि चुपचाप ले चलो दर्शन करा। बोलो। बाको दिए टका दोई चारी गए तुलसी जहाँ कुटी। अरे भाई वो कार तो चला ही जाएगा, क्यों कि उसको 2 टका मिलते होंगे, उसको 10 टके दे दिए तो वो तो बेचारा खुद रुकना तो सब कुछ कर देगा। वो तो रात को 12 बजे ले जाए, 4 बजे ले जाए, उसे क्या है? उसे बैठ करके चले गए वहां। तो कार पालकी में बैठा के ले गए कुटी पर। बोलो। हेरा दे हीर मिलाते ही बाटी। अब वो कहते हैं रास्ते में जा रही थी तो रास्ते में हृदय मिल गए, हृदय मिल गए। वो गोस्वामी महाराज के फिल्मों, यानी राजापुर में रहते थे तभी के सच्चे प्रेमी सुनते और पूरे हो गए, तो रास्ते में मिल गए। बात कहते हैं रास्ते में, अभी कुटी में नहीं पहुंच पा रहे, बीच में मिल गया। बोलो। हे माताई बेटी चरी घाटी। बस कहते हैं कि वो है मां लिए चला जा रहा था, पूछा होगा। बोलो। जिन सेनी बरतंत्र सुनाया हृदय चलिता के घर अब रास्ते में बात हुई, बताया, पूछा तो सैनी के बारे में उसने उनसे कहा कि भाई सैनी के साथ में आई थी और मैं दर्शन करना चाहती हूँ। तो रोने लगी, चीखने लगी, कह लगे चल पहले मैं तुझे घर ले चलूं, तू घर चल। तो रोती चीखती क्यों है? चला चल, उसको ले आएगा। घर ले आए, कह लगे रो चीखने, अभी बैठ यहाँ और मैं तुझे अभी सूरत को जोड़ता हूँ शब्द के साथ। हृदय ने कहा अभी बैठ जा, अभी मैं सूरत को शब्द के साथ जोड़ता हूँ, ऊपर चढ़ाता हूँ। तो घर में ले जाकर के उसको बैठा दिया और सूरत को शब्द के साथ जोड़ दिया, ऊपर चढ़ा दिया उसको। और वहां से चढ़ा करके तू चिंता मत कर, देखिए दर्शन उनके हो रहे दर्शन। और फिर चले गए तो गोस्वामी जी से कहा कि रास्ते में विलाप कर रही थी, रो रही थी, तो मैं ले गया और ले जाकर के बैठा के मैंने सूरत को शब्द के साथ जोड़ दिया। और उन्होंने कहा तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत ठीक किया। जय नीर देश लो अब तू बिल्कुल एकदम रास्ते पर आ गई, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर करिया को मिल गया तो तुझे भी मिल जाएगा। बोलो। ये सब जगत लवार या से बच कर संसार बड़ा झूठा है, लबार कहते हैं झूठे को। इस संसार से सदा बच के चलते रहो, ये झूठा संसार।
खेल ही सब झूठा है तो झूठा का तो होगा ही। इसमें सत्य कुछ नहीं है और सत्य को कोई समझता नहीं है, तो कहते हैं बच के रहो समझदारी से। हाँ, जैनी मन धीरज नहीं बिरे बिथा की लार, सार भेद मोह से कहो तब दिल समझ से मुझे धीरज नहीं, मुझे तो बेरा लग गई, सार भेद मुझको बता दो तब तो सब्र आ जाएगा, और सार भेद जब तक नहीं बताओगे तब तक मुझे धीरज नहीं है, मुझे तो दर्शन चाहिए, मैं उनके पैरों को स्पर्श करूं। बोलो। हृदय कहे जैनी सुनो सुरति देऊ लगा। वो कहते हैं कि देख से नहीं, तू घबरा नहीं, चल मैं अभी सूरत को शब्द से अभी जोड़ता हूँ, अभी तुरंत जोड़ूंगा, देर मत कर। बोलो। ले लगाई ऊपर चढ़ो निज घर अपना। कहते हैं कि शब्द से जुड़ो, उसमें ले हो जाओ और ऊपर की तरफ में चढ़ो, अभी देखो अभी तुम्हारा काम करता हूँ। बोलो। हृदय को सूरत लखाई पुणे उठ के अपने घर आई। तो हृदय ने बस सूरत को वहां शब्द के साथ जोड़ के लखा दिया और उसको देखा, क्योंकि वो भी तो पूरा महात्मा था, बस गुरु के सामने कुछ कर नहीं सकता, वैसे तो पूरा था, उसमें भी कोई कमी नहीं, तो पहले से पहुंच गया था। तो उसने सूरत को शब्द के साथ जोड़ के ऊपर में चढ़ाया और लगाया कि मैं भी तू बेटा अभी लगा, तू धीरज जब कुछ नहीं चाहती, तुझे संतान नहीं चाहिए, कुछ ये नहीं चाहिए, वो नहीं, तो चल अभी तेरा काम करता हूँ। तो उसको बैठा करके सूरत को शब्द के साथ जोड़ के और सूरत का बोध करा दिया और कहा देखिए रास्ता है ये, तो अब धीरज रख, दर्शन हो जाएगा, दर्शन हो जाएगा घबराने के बाद। बोलो। तुलसी से सब कथा सुनाई सोने तुलसी के मन सुख पाई। कहते हैं कि उसकी कथा यानी जो उन्होंने उसके साथ में किया है वो जाकर के गोस्वामी जी महाराज को हृदय में सुनाया, तो उसको सुनकर के बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। एक दिवस ऐसी विधि भयऊ सैनी करिया के ढिंग गए। कोई ऐसा कारण बन गया होगा कि वो सैनी उसी के साथ जो पहले गए थे उसी के ढिंग चलिए, पास चली गई। अब कोई ऐसा काम हो गया होगा, क्योंकि वो भी जैनी थी, वो भी जैनी थी, अब वो घर चली गए। बोलो। करिया ने अस वचन उचारा तुलसी पे चलिए दौड़ा। तुम घबराओ नहीं, हम चलेंगे, हम और तुम दोनों चलेंगे उनके पास और वहां दर्शन करेंगे और अपनी अपनी जो कुछ भी बात होगी तो कहेंगे चल के। तुम घबराओ, चिंता मत करो, दर्शन होगा। बोलो। प्रात राति चलिए दो संगा ते अपना चित करो न। अब वो करिया सैनी से कहती है भाई तुम चित्त को क्यों अपना, यानी मतलब ये दुखी होती हो, और रात बीत जाएगी, सुबह आएगा तो हम तुम दोनों चलेंगे और दोनों दर्शन करेंगे चल के, तुम घबराओ मत, हमरे चलेंगे। बोलो। समझ मुझे अपने घर आई चलने की विधि मत। अब वो गई थी, वो लौट करके घर आई और तैयारी करने लगी कि भाई हमको सुबह यानी 12 बजे के रात को बाद में जाना है। अब ये तैयारी सब होने लगी, अब समझ बूझ के अपने घर लौटे कि दर्शन होगा और दर्शन करने चलेंगे, दर्शन की उसको लालसा। बोलो। निसपुने बीत गई अधराती पौने दो उठ चाली संग। दोनों की दोनों साथ उठ करके अर्ध रात को चल दी। जैसे मान लो 12 बजा है, आधा घंटा 15 मिनट बाद हो गए होंगे, और उठ करके दोनों के दोनों अंधेरे में चल दी। बोलो। पहुंची जाता कुटी निज साजा तुलसी तुलसी करे। अब जहाँ गोस्वामी जी महाराज जहाँ रहते थे जिस कुटी में, वहां पहुंची और वहां जोर से आवाज दी रात को। अब अर्धरात में आवाज दी उन्होंने, तो एक आश्चर्य होगा भाई कौन आ रहा है किस बात में, इस तरह से करुणा भरी आवाज,
यानी बहुत मतलब यह है कि जैसे विरह दर्शन के लिए अब उन्होंने बाहर निकल के आए। बोलो। तुलसी पूछे बात अर्धरात कस आइया, करिया कई विख्यात सैनी के संग में चली। अब वो करिया तो गई थी, उसको तो रास्ते ही मिल गया था, तो उसने पूछा कि तुम अर्धरात में यहाँ कैसे आई? कह लगे मैं अकेले नहीं आई, मैं तो सैनी के साथ आई, सैनी के साथ आई, मैं अकेले नहीं आई अर्धरात में, मेरे साथ ही आई। बोलो। अब वो दर्शन के लिए वो व्याकुल दर्शन के लिए, तो उसको भी दर्शन हो गए और कहते मैं उसके साथ आई, ये मेरे साथ है, मैं इसके साथ। बोलो। हृदय कैसे नी सुनो सुरति दे, तुलसी पूछे बात अर्धरात कस आइया, करिया कई विख्यात सैनी के संग में चली। तुलसी कहे सुनो तुम बाता, कस आई तुम आधी रात। फिर उन्होंने कहा कि अरे भाई करिया तुम क्यों रात को अर्धरात को आई हो? फिर उन्होंने कहा, फिर पूछा कि क्यों आई हो, क्या बात है? बोलो। करिया सैनी कह कर जोरा, तुम्हारे दरस को मन मेरा। अब उसने दोनों स्त्रियों ने कहा कि भाई मैं क्या करूं, मेरा मन लगा था आपके दर्शन के लिए, तो मैं कुछ आया हूं दर्शन करने के लिए। बोलो। अब एक अर्ज सुनो हो स्वामी, तुम मोहि दीन सूरति सैदा। अब वो कहते हैं हे स्वामी मेरी एक अर्जी सुन लीजिए, जो आपने सूरत शब्द का रास्ता जो आपने बताया मुझे दिया, जरा उसके संबंध में आप थोड़ा सा सुन लीजिए। बोलो। सूरति सैल हम निसदिन पाला, सो तुम सुनियो दीन दया। कहते आप दीन दयाल है, और जिस तरह से मैंने सूरत शब्द की साधना अभ्यास करनी भजन किया, और जैसे जैसे मैं ऊपर गई हूँ उसको सुनाने आई, जो जो मैंने देखा वो मैं सुनाता। बोलो। दृग द्वारे दिखे एक खिड़की, तामे होई सूरत मेरी। कहते हैं कि इधर में जो सूरत बैठी है, जो आपने रास्ता बताया था, तो मैंने अपनी आंख से देखा कि एक खिड़की है, उसके बीचों बीच में हमारी दृष्टि रुकी और खिड़की खुली, खिड़की खुली यानी खुल गई खिड़की, और मैंने खिड़की के परे देखा। बोलो। चढ़ गई चटक जाई वही द्वारा, फटक सिला के हो गई पारा। कहते हैं इतने तेजी से गई, सूरत शब्द से जुड़ करके दरवाजे पे बैठ करके ऊपर गई, एक फट सिला है, यानी प्रकाश ही प्रकाश सब दिखाई देता है, वहां अंधेरा का नाम नहीं है। बोलो। वहाँ जो कौतुक देखा जाई, सो स्वामी सब भाग्य सुना। कहते हमने जो जो वहाँ कौतुक देखा, जो जो हमने वहाँ पर दृश्य देखा, जो सुंदरता देखी हमने वहाँ पर, वो तो ऐसी अद्भुत है जो कहने में नहीं आती। बोलो। ताके परे अधर रस देखा, नहीं तानो लोक अब वो करिया कहती है कि मैं उधर जब चली गई तो उधर अधर आधार, सबका जो आधार है अधर से, कहते वहां लोक अलोक कुछ, ये हमने ये सब कुछ नहीं है, वो सब देखा आंखों से। जो निज नैन रख के जानी, मुक्ति भरे वहाँ को। कहते हैं कि जो मैंने नेत्रों से देखा कि मुक्ति वहाँ का पानी भरती है, हमने देखा वहाँ। अब यह है कि रात पूरी बीत गई और दिन चढ़ गया, तब तक ये बता रही है सब, और गोस्वामी जी महाराज सुन रहे सब, बीच बीच में उसको बता देते, और कहती है बीच में कि हम ये क्या है, उधर कहते हैं अधर रस, अधर रस मैंने वहां देखा और पाया, और मुक्ति कहते हैं वहां पानी, हजारों मुक्तियों का करोड़ों अरबों खरबों पानी भर रही उस दरबार में। तो अब कहते हैं कि जो स्वामी मुझे आपने सूरज सैदानी जो दी है,
वो मैं कुछ सुनाने आया हूँ, वही सुनाने गई थी और तो कुछ सुनाने, जगत का झगड़ा लेकर के तो गई नहीं थी कि भाई कोई झगड़ा कुछ ही है कि ये तकलीफ है, ये है वो कुछ। वो तो जो अपना अभ्यास जो कुछ उसने किया है नित्य प्रति रोज, और वो सूरज चढ़ी और जो कुछ भी उसने देखा यहाँ से लेकर वहां तक, और वह उसको वर्णन करने गई तो उसने तो कुछ नहीं कहा, निशान बता दिए कि ये देखा और ये देखा, ये देखा। वहां तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। जो कुछ है वह इतना मतलब है कि समुद्र की स्याही और बन रहा है कि इनकी कलमें और पृथ्वी को कागज बना दे और लिखा जाए तो कुछ नहीं लिख सकता, इतना वहां है देखने को मिलता। कहते हैं करिए कि मैंने वो स्वामी देखा अपनी आंख में, ये सुनाने गई थी कि जो आपने दीनदयाल, जो आपने कृपा की, और ये कहा कि आप तो वहां हैं, आप वहां बैठे हुए, जो आप यहां हैं वो आप वहां हैं, वहां हमने आपको देखा, ये उसने बताया। अब स्त्री तो अपना कर, अब इसी तरह से उस दूसरी की जो सैनी, उसकी भी यही अवस्था हो जाएगी, वो अपना अभ्यास वर्णन करेगी। रोको, यही रोको। कहने का मतलब यह है कि कोई भी उस मालिक की तरफ जाएगा तो जगत भक्तों बैर चारों जुग परमा, जो मालिक की भक्ति करेगा जगत उससे बैर रखेगा, दुश्मनी रखेगा। ये चारों जुगों से चला रहा, ये कोई रीत रवाज आज नया नहीं, ये पहले क्यों उनका उल्टा मार्ग, उनका सीधा मार्ग, इनका उल्टा मार्ग। ये अंधेरे में जा रहे, उजाले में जा रहे, तो मतलब पूर्व पश्चिम, एक पश्चिम भाग रहा, एक पूर्व को चला जा रहा, बड़ा अंतर हो गया। एक सूरत को ऊपर लिया जा रहा अपने घर में, एक सूरत को नरकों में और 84 में ढकेल रहा, तो कैसे इनसे मेल हो सकता। तो जगत भक्तों बैर है चारों जुग परमा। ये जगत वासना में जो बना हुआ है, इंद्रियों के जाल में, इन भोगों में लिप्त है, उससे तो हमेशा ही है, क्योंकि वो समझ तो सकता नहीं, उसमें तो चाइना है ही नहीं है, चाइना तो जगत की चीजों की है, इसलिए भक्तों को पहचान नहीं सकता। और भक्त भगवान एक, अरे जो उसको पा लेता है, जो प्राप्त कर लेता है, दर्शन दीदार करता, जो देश में अपने पहुंच जाएगा, उसमें और उस मालिक में कोई अंतर नहीं, कोई फर्क नहीं किसी तरह का। तो आप सब, अब आज है 7वां दिन, कल 8वां, परसों 9वां, 9 दिन के लिए रखा गया था, 24 से और 1 अगस्त तक। इसको अच्छी तरह समझ बूझ करके जो आपको नामदान तो आज मिल जाएगा आपको, अगर वर्षा नहीं हुई तो आज मिल जाएगा शाम को, और अगर वर्षा हो गई, वर्षा होने लगी तो फिर कल दे देंगे, और क्या बात, उसके लिए कोई बंधन थोड़ी है। लेकिन यह है कि रोज करो। जब नामदान आपने लिया है और आप इच्छा से, एक मतलब कड़ इच्छा से आए हो कि हमको कोई रास्ता मिल जाए, तो सीधा रास्ता, थोड़ा सा दरवाजे पर बैठो और तड़प के साथ बैठोगे, जल्दी काम हो जाएगा। आलस में बैठोगे तो आलस में तड़प नहीं होती, तड़प में तो आलस खत्म, तड़प में सोना नींद नहीं आती, तड़प में तो आदमी दिनों रात जागता है, जिसके लिए तड़प हो जाती है, और आलस में सो जाता है, उसको कोई इच्छा नहीं परमार्थ की। इसलिए दरवाजे पर बैठ के रोज प्रतिदिन जो बताया उसका पालन करो, छोड़ो मत, तभी तुम्हारा काम बन जाएगा। और जो छोड़ते नहीं है उनका काम चालू हो गया, और कभी छोड़ते, कभी फिर करते, फिर कभी छोड़ते, फिर कुछ महीनों के लिए छोड़ दिया, फिर करने लगे, और कुछ है लेकर के बिल्कुल छोड़ देते, और बस करते नहीं 10-20 वर्ष के बाद। और फिर जब उनको ये बात याद आई तो फिर वहां से भगे, कहने लगे हमने कर नहीं पाया ऐसा, इसमें फंस गए, उसमें, तो उनमें चाहना नहीं थी। तो सब तरह की भर्ती हो जाती है, कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कुछ छोड़ देते हैं, फिर करते हैं, कुछ करते रहते हैं, कुछ चलते रहते हैं, सब तरह के लोग आते हैं, एक तरह से नहीं। तो जब रास्ता मिल जाए तो आपको प्रतिदिन उस रास्ते का पालन करना, यानी रोज भजन करना, रोज ध्यान, रोज सुमरन, रोज भजन, ये तीनों चीजें, सुमरन, ध्यान, भजन। सुमरन उसका नाम, उसके रूप को याद किया, भजन करना, कानों से सुनना, और ध्यान करना, आंख से देखना, और दोनों तीनों चीजें आपके पास है, आंख भी है, कान भी, नाक भी है, और सब क्रिया अंदरूनी आपकी हाथ पर जागृत हो जाएगी। आंख से भी देखने लगोगे, कान से
सुनने लगोगे और नाक से सूंघने लगोगे, क्योंकि उधर सुगंधी बहुत है तो उसके निराग चाहिए। जैसे यहाँ ये सुगंधी है तो कुछ नहीं है, वहां तो दुर्गंधी है ही नहीं, सुगंधी सुगंधी, लेकिन ये सुगंधी कुछ नहीं। ये सब सुगंधी एक जगह इकट्ठी कर दी जाए और समुद्र बना दिया जाए और वहां की सुगंधी उसमें डाल दी जाए तो बस ये सब खत्म, इसमें कुछ भी सुगंधी नहीं। तो उसके लिए नाक होना चाहिए, तो सूरत में नाक भी है और उसमें कान भी है और उसमें आंख भी है। ये तीनों चीजें जब सतलोक में ये थी तब भी थी, उतर के आई जब भी है, पर्दा पहन लिया जब भी, लेकिन आप उसको अपनी आंख को भूल गए, अपनी चीज को भूल गए और पराई में फंस गया करके। तो दो आंखें पराई और अंदर की आंख अपनी आंख का पता नहीं है, पराई आंख में उलझे पड़े हुए हो। अब वो जब रास्ता बताया जाए तो रोज नियम से करो, 2 मिनट करो, 40 मिनट करो, 10 मिनट करते रोज रहो, आदत पड़ जाएगी, बढ़ जाएगा तुम 1 मिनट से 2 मिनट, 10 मिनट से 15 मिनट और 15 से 20 और आधा घंटा कर दोगे तो काम होने लगेगा। और तुम कुछ मत करो तो बार बार उठा करके वो बार बार दरवाजे पटके हो, तुम बैठे ही नहीं, गिर जाओ तो क्या किया जाए। अब भाई ये लोग तो ऐसे पहुंचे विवेक में, जब सत्संग सुन लिया, समझ आ गई तो लग गए। ये सब अपना अपना अभ्यास इसी तरह से सब बताएंगे। कालू भी बताएगा, शनि भी बताएगी और करिया भी बताएगी, उसने बताया। और फिर जितने पंडित जाएंगे वो सब बताएंगे, मुसलमान जाएंगे वो भी इसी तरह का बताएंगे किस रास्ते से। और हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया, सब पा लिया। और ये कहेंगे मैंने खुदा को भी देखा और रब को भी देखा और अल्लाह को भी, यानी ईश्वर को, ब्रह्म को, पार ब्रह्म को, और उसके परे अधर में जहाँ सबका जहाँ आधार है और जिसने सबकी रचना की वही मिल गया, तो सब कुछ मिल गया। अब यह चलना चाहिए। सत्संग है, सत्संग सुनते सुनते आए और तुम चिल्लाते रहते हो ये करते। इसीलिए तो मैं देखो बैठता हूँ तो सबकी बात सुनता रहता हूँ, तो क्या क्या मांगते हो। परमार्थ की तो 100 में तो एक भी बात नहीं और लाखों में एक भी बात नहीं करते, सब अपने कष्टों की उगलते रहते हो। अरे भाई ये तो कष्ट मिलेंगे ही, उसमें तो तुम्हारा कष्टों में पीड़ाओं में तो जन्म ही हुआ तुम्हारा इसी में। और जब तुम पैदा हुए तो रोते ही तो हुए, जब पैदा हुए तो रो रहे हो, और जब तुम्हारी परवरिश रोई तब रोए। अब तुम संसार में रह रहे हो तो रो रहे और जाने लगोगे तो रोगे, तो आते में तो रोए, जाते में तुम्हारा तो रोना ही रोना, और जहां जाओगे वही रोगे। वो तो है ही, वो तो जन्म ही हुआ इसमें। अब उससे निकल चलो, ये मत मांगो, परमार्थ मांगो, तो तुम्हारा ये भी सद जाए, इसकी भी संभाल हो जाए और परमार्थ भी बन जाए। समझिए, सूरत भी जाग जाए, शब्द को, नाम को पकड़ ले और चढ़ चले, तो तुम्हारा ये भी काम बने और वो भी। अब तुम इसी को चलाते हो, नहीं बनता, परमार्थ नहीं बनने पाता। जो आंखों के ऊपर में परा रास्ता है वो तुमको नहीं मिल पाता है, तुम उस पर चढ़ नहीं पाते, चल नहीं पाते हो, और तुम इसी संसार के इस मतलब अंधेरे में पड़े रहते हो, इंद्रियों के जाल में। तो थोड़ा समझदारी से काम लो, सत्संग धीरे धीरे सुनो। अब धीरे धीरे सुन रहे हो तो धीरे धीरे हट रहे हो, धीरे धीरे। बोलो जय गुरुदेव। देखो, ये सबका दायित्व है, ये सबका। जैसे गरीब होता है तो तुम्हारा सबका ये दायित्व है, तुम्हारे घर पर बैठ गया करके वो भोजन करने का समय, और तुमने जान लिया कि ये गरीब है और भूखा बैठा हुआ, तो अपना मत खाओ, पहले उसे खिला दो। अपना मत खाइए, पहले उसे खिला दीजिए। यही आपका पुण्य, यही आगे बढ़ाएगा। और तुमने देखा, तुमने खा लिया और उसको कुछ पूछा नहीं, भूखा बैठा रहा, तो वो घर शमशान में तो भूत बसते हैं, तो कहते शमशान की तरह से परिवार है। जिसने किसी की भूख को नहीं पहचाना और उसको कुछ दे न सका, वो शमशान। इसलिए ये औरतें वगैरह ये पुण्य करती रही। भूखा उनके दरवाजे से कोई निकल नहीं सकता, उनको खिलाती पिलाती रही साधु भाव से। उनका भाव तो सच्चा रहा, वो तो मतलब पवित्र भाव से सेवा करती थी, तभी तो वहां पहुंच गई उनके बाप।
तो सेवा करते रहोगे तो सही जगह पर पहुंच जाओगे। वो घसीट ले जाएगा, वो ऐसा तार है कि वही पहुंचा देगा, जहां आपको जाना वही पहुंचा देगा, वहां से काम बन जाएगा। इसलिए कल हमने कहा था कि इस देश के लिए सिपाही बेचारे लड़ रहे, मर रहे, तकलीफ उठा रहे। अपने लोगों का भी सबका कर्तव्य है, जनजाति का सबका, छोटे बड़े सबका, काश्तकार दफ्तर जितने भी मजदूर या काम कर रहे सबका दायित्व, 1 पैसा 2 पैसा उनको सबको हफ्ते में जब तक लड़ाई होती है तब तक निकालना चाहिए, और निकाल के उनके कोष में जमा करो। तुम अपनी बुद्धि ठीक रखो, अपना कर्म ठीक रखो कि हमने उनके लिए जमा किया। अगर कोई उस काम मिली तो सजा तो हो पाएगा, सजा तो उसको मिलेगी। तो तुम्हारा भाव ठीक रहना चाहिए, उसमें अपने भाव को खराब मत करो। तो हमने कल कहा था और आह्वान किया था, तो आपने किया क्या मालूम है आपको? आप यहाँ खड़े हो गए, इधर खड़े हो गए, बात पकड़ लिया। अब तुमसे कहा जाता भाई तुम हट जाओ, और लोगों को आने तो पकड़े खड़े रहे, ऐसे खड़े हुए जमे। अब कहते हैं भाई आगे चलो, पीछे ऐसे पड़े, तो उधर वाले जितने भी उधर तो आ नहीं सकते। तो ये तुमने बहुत बड़ी भूल की कि जो तुमको बताया गया कि तुम चलते जाओ और पीछे वालों को आने गया, वो तो बेचारे चले गए सब, और तुमको क्या मिलने वाला? ये सब चीजें विवेक की हैं कि जितना बताया जाए उतना करो, और उसमें तुम्हारा हित है तो तुम तो करते रहे, कुछ समझते नहीं। अच्छा चलो बैठो भजन पर, भजन पे बैठो, बैठ जाओ भजन पर। छाता पाता रखो, छाते पाते में कुछ नहीं, भीग जाओगे कुछ नहीं है। छाता आता रखो और ऊपर डाल के कपड़ा, आंख और कान बंद करो, भजन में बैठो। पानी आनी तो ऐसा बरसता ही रहता है। लीजिए खोलो खोलो, सतगुरु सतनाम तुम्हें खोला को प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुम्हें खोला को प्रणाम। कोटिन सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे। सत्य पुरुष करतार तुम्हें खोला को प्रणाम। अरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे। अलग पुरुष करतार तुम्हें खोला को प्रणाम।
चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे रोम रोम में करे उजारे अगम पुरुष करतार तुम कोला को करना नील नील सखी बाण उतारे नील नील सखी बाण उतारे रोम रोम में करे उजारे रोम रोम में करे उजारे अनामी पुरुष करतार तुम कोला को करना अनामी पुरुष करतार तुम कोला को करना तुम कोला को करना तुम कोला को करना सतगुरु सतनाम तुम कोला को करना तुम कोला को करना प्रेमियों एक ही बात है कि उनमें से कोई यहां भी उतर के नहीं आएगा। इसलिए आपको किसी महापुरुष की खोज करना है जो उसका पता ठिकाना सब जानते हैं और आते जाते वो मिलेंगे तो वो ही मिल गए, वो वहां पर वही मिल गए और आपको वही पहुंचाएंगे। उनका काम ही है कि वहां से आए तो वही पहुंचाएंगे। इसलिए महापुरुष की खोज सब जीवों को करनी है, जितने भी हैं वो कहीं भी मिल जाए, रास्ता गैल बता के ले जाए। मुख्य चीज यह है वो यहाँ कभी कोई नहीं आएगा। ईश्वर भी यहाँ नहीं आएंगे और ब्रह्म भी नहीं आएंगे, पार्वती भी नहीं आएंगे, महाकाल भी नहीं, और सत्पुरुष तो आएंगे ही नहीं, वो तो वही रहते हैं। वो तो नीचे की रचना का विस्तार उन्होंने कर दिया, इनको दे दिया और आपको दे दिया। अब यह है कि जो वहां से आए उसी को अपना साथी बना लो, बस उसी को मित्र बनाओ, साथी बनाओ, दोस्त बनाओ, अपना प्यारा बना लो, तुम प्यारे बन जाओ। वो मिल जाएगा तो काम हो जाएगा, और वो नहीं मिलेगा तो कोई काम होने वाला नहीं है। सीधा साधा। अब यह है कि कुछ दफ्तर में काम करते हैं, कुछ खेती दुकान का काम करते हैं, कुछ घर में बुड्ढे हैं, कुछ जानवर है, कुछ है कुछ बोना है, कुछ खेतों में लगाना, दुकान किसी की बंद है तो खोलना, या किसी छोड़े को छोड़े आए, कोई घर में बुढ़ा बीमार चले आए हो तो
जिस किसी को जाना है कि भाई हम जाएंगे तो एक लेन में एक कतार में बैठ जाना। देखो हमको अपना काम कर लेने दो, तुम जल्दीबाजी, तुम पैर पकड़ने का काम मत रखो, या तो एक ही काम करो या पैर ही पकड़ो। फिर दोबारा ये मत कहना कि हमारे सिर पर हाथ रख दो। एक काम कराओ, सिर पे हाथ रख लाओ, पैर ही पकड़ लो।